you for breakfast. So I'm sipping on my jeera water, reading this book that is The Power of Subconscious Mind. अगर आपको दिख रही हो तो The Power of Subconscious Mind. Please read this book. This is an amazing read. And this book, Attitude is Everything. Oh my god, these two books are magical. These two books will completely change your perspective for life and you will start thinking differently. So even if you don't like reading, this is my recommendation. Please do read these two books. धीरे धीरे पढ़ो, एक दिन में एक पेज पढ़ो, कैसे भी पढ़ो, but just read these two books. They are really impactful. This is my breakfast. तो breakfast में सबसे पहले मैंने oats लिए, oats को माइक्रोवेव किया for like a minute. उसके बाद उसमें कॉफ़ी डाली, उसके बाद उसमें एक स्कूप प्रोटीन डाला. It's not sponsored. I use Muscle Blaze का प्रोटीन because it suits me and it tastes really good. एंड उसके साथ मैंने ली है कॉफ़ी जिसमें बहुत थोड़ा सा मिल्क है. एंड उसके साथ साथ जस्ट फॉर द टेस्ट आई यूज़ दिस नो एडिड शुगर वाला जैम. And that's it. A lot of people will frown upon this thing कि सुबह सुबह प्रोटीन पाउडर ले रहे हो, it will make you bloated and things like that. Now first of all I am a vegetarian और मेरे लिए पूरे दिन का प्रोटीन इनटेक कवर अप करना विदाउट प्रोटीन पाउडर इज डिफिकल्ट एंड दैट्स वाई आई यूज 1 scoop ऑफ प्रोटीन एवरी सिंगल डे एंड आई टेक इट इन माई ब्रेकफास्ट विद माई ओट्स क्योंकि मुझे प्रोटीन शेक्स इतने खास नहीं लगते. ऑलवेज मेक श्योर दैट यू हैव अ हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट और द फर्स्ट मील ऑफ योर डे शुड बी हाई इन प्रोटीन. ऑलवेज मेक श्योर दैट आपका जो दिन का पहला मील है वो बहुत हाई इन प्रोटीन हो ताकि आपके जो शुगर लेवल्स हैं, जो आपके इंसुलिन लेवल्स हैं वो मेंटेन रहें एंड यू स्टे फुलर फॉर लॉन्गर. सो द फर्स्ट मील ऑफ माई डे इज protein oats and then we'll hit the gym. Okay, before going to the gym, I quickly want to talk to you guys about something really important. That is gym anxiety or gym awkwardness. बहुत सारे लोग एंड स्पेशली फीमेल्स दे आर सो इंटिमिडेटेड टू गो टू द जिम, स्पेशली द वेट्स सेक्शन. मतलब इनफैक्ट मेरे खुद के जिम में मैंने इतनी गर्ल्स को या लेडीज को देखा है जो जाके सिर्फ कार्डियो करती हैं और इवन इफ दे आर इन द वेट सेक्शन दे आर आइदर विद देयर हस्बैंड्स और फ्रेंड्स और इवन ट्रेनर्स, बट अकेले दे आर सो स्केर्ड टू एक्चुअली गो एंड लिफ्ट. तो सबसे पहली चीज तो आपको वेट लिफ्टिंग बल्कि नहीं बनाएगा. सो डोंट रन अवे फ्रॉम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और वेट लिफ्टिंग. प्लीज प्रायोरिटाइज इट. जितनी आपकी बॉडी में मसल्स होंगी उतना अच्छा है, उतना आपका मेटाबॉलिज्म हाई रहेगा और उतना ही आप स्ट्रॉन्ग रहेंगी फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. एंड सेकेंडली जिम एंग्जाइटी की अगर बात करें, सो प्लीज नो मैटर वॉट प्रायोरिटाइज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग. प्लीज जिम जाने से, वेट सेक्शन में जाने से इंटिमिडेट मत हो. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यू आर अ नूब एंड यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट जिम और लिफ्टिंग वेट्स, देन ट्रस्ट मी, everybody starts there. Everybody has their first day, whether it's a male or a female. हर किसी का पहला दिन होता है, तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है. एवरीबडी अंडरस्टैंड्स इफ यू आर अ बिगनर और इफ यू आर मेकिंग मिस्टेक्स. अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, ऑलवेज गो एंड आस्क ट्रेनर्स. दे आर देयर टू हेल्प यू. और इवन इफ देर इज अ फ्रेंड और समवन जो आपको हेल्प कर सकते हैं, कुछ दिन उनके साथ जाओ, उनसे पूछ लो अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो. या फिर द बेस्ट थिंग इज यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम पे इतना कंटेंट है वेयर दे एक्चुअली एक्सप्लेन साइंस बेस्ड फॉर्म्स एंड टेक्निक्स एंड वर्कआउट्स जो आप बेशक देख सकते हैं, जो आप उसको देख के अपना वर्कआउट प्लान बना सकते हैं, फॉर्म्स देख सकते हैं. लिटरली इंटरनेट पे इतनी इंफॉर्मेशन है दैट टुडे यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स. बट प्लीज जस्ट फॉर द फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स या लोग जज करेंगे, don't stop going to the gym. Gym should be your safe space because that is a place where you become stronger not only physically but even mentally. आज मैं जिम फिट होने के लिए शायद जाऊं या ना जाऊं, बट येस एवरी सिंगल डे आई गो टू द जिम फॉर माई मेंटल डिटॉक्स बिकॉज दैट इज द मैजिक ऑफ दैट प्लेस. तो प्लीज इसको अपनी डेली रूटीन का एक हैबिट बनाओ. डोंट गेट इंटिमिडेटेड. इट्स अ मैटर ऑफ फ्यू डेज और वीक्स. उसके बाद यू विल बी हेल कंफर्टेबल देयर, बट भागो मत उस जगह से प्लीज. एंड फॉर द पीपल हु आर स्टिल जजिंग यू, इवन नोइंग कि हाँ ठीक है यू आर अ बिगनर और समवन, इफ द पीपल आर स्टिल जजिंग यू, ट्रस्ट मी, वो जिंदगी के सबसे वेले लोग हैं एंड इट हैज नथिंग टू डू विद यू बट इट हैज एवरीथिंग टू डू विद देम. दे आर हाईली इनसिक्योर, they are highly jobless
and they have nothing better to do or talk about in life, and that's why they are talking about you, they are making fun of you, they are making you feel bad or insecure about yourself because they are themselves very insecure. जो इंसान खुद में insecure होता है वो अपनी insecurity को दूसरे में project करता है, हमेशा ये चीज़ याद रखना. So ऐसे लोगों के बारे में सोच के क्या करना है, उनको बोलो भाड़ में जाओ, and always prioritize your health. आप वहाँ अपने लिए जा रहे हो, किसी और के लिए नहीं. So respect that. Always respect that place because that is making you stronger. Okay? So gym anxiety को बाय बोलो और वहाँ पे हक से जाके वेट ट्रेनिंग करो, बिकॉज वो प्लेस उतनी ही आपकी बिलोंग करती है जितना किसी और को बिलोंग करती है. Okay? So don't run away from it. Let's go to the gym now. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't. Okay, take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. हाँ जी, तो अभी शाम का टाइम हो गया है एंड शाम को आई नीड माई सुकून, आई नीड माई कप ऑफ गर्मा गर्म चाय. ढुल जाएगी अगर मैं दिखाऊंगी तो. सो चाय बनाते बनाते मैंने 6-7 आमंड्स, 4 वॉलनट्स एंड 1 अंजीर भी खाया था. तो वो मैं शूट करना भूल गई बिकॉज आई वॉज जस्ट ईटिंग एंड टॉकिंग टू माई मदर एंड देन आई वॉज लाइक आई एम शूटिंग व्हाट आई ईट इन अ डे. सो माफ कर देना. एंड दैट वॉज माई इवनिंग स्नैक विद चाय. टेल मी, यू आर अ चाय और अ कॉफी पर्सन? आई एम एक्चुअली बोथ. मेरे को जब एनर्जी चाहिए होती है देन आई विल हैव चाय. नो, जब मेरे को एनर्जी चाहिए होती है देन आई विल हैव कॉफी. एंड जब मुझे सुकून चाहिए होता है देन आई विल मेक माई चाय. सेकेंडली, लंच में मैं आपसे बात नहीं कर पाई थी क्योंकि पापा टीवी देख रहे थे एंड आवाज़ बहुत तेज थी. सो लंच में आपने देखा होगा आई टुक अ बिग बोल ऑफ सैलेड फर्स्ट बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सीधा जिम करके आती हूँ एंड देन आई हैव लंच एंड माई एपिटाइट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इज ह्यूज. लाइक मुझे बहुत भूख लग रही होती है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ईट माई सैलेड. अब सैलेड है, फाइबर है, आप सबको पता है फाइबर कितना अच्छा है बॉडी के लिए. फाइबर एब्जॉर्प्शन के लिए, डाइजेशन के लिए, आपको फुल रखने के लिए और आपकी स्किन और हेयर के लिए भी बहुत अच्छा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. इसके बहुत फ़ायदे हैं. तो ऑलवेज प्रायोरिटाइज योर सैलेड फर्स्ट. उसके साथ राजमा की सब्जी थी विच इज़ अ सोर्स ऑफ प्रोटीन. अगर कोई और सब्जी भी होती है जैसे गोभी हो गई या भिंडी हो गई या तूरी हो गई या फिर लौकी मम्मी बनाती है तो उसके साथ आई मेक श्योर कि दाल बने ही बने, क्योंकि आई नो दाल इज़ नॉट अ मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन बट देन ठीक है, लाइक आई एम अ वेजिटेरियन. तो उसके साथ साथ आई टुक कर्ड एंड आई टेक कर्ड एवरी सिंगल डे फॉर लंच. एंड कभी कभी अगर मन करता है तो आई टेक इट इन डिनर ऑल्सो. डिनर में काफ़ी लोग बोलते हैं कि कर्ड नहीं खाना चाहिए बट देन समटाइम्स फॉर एग्जाम्पल इफ व्हेन आई एम ईटिंग सैलेड और मुझे ऊपर से कुछ चाहिए होता है एज अ टॉपिंग आई यूज़ कर्ड इंस्टेड ऑफ एनी सॉस और समथिंग. तो वैसे आई अवॉइड एट डिनर टाइम बट या sometimes once in a blue moon I'll have. I also had ice cream after my lunch and a lot of people will frown upon it कि lunch के बाद आप ice cream खा रहे हो, मीठा है and like you talk about fat loss and all. See, I always preach to have balance in your life. Always and always. सब कुछ खाओ. Like restriction has never worked for me and that's why I don't even calculate my calories because मैंने ये सब चीज़ें पास्ट में कर रखी हैं एंड आई बिकम ऑब्सेस्ड विद दैट. लाइक आई हैव दिस ऑब्सेसिव नेचर एंड आई एंडेड अप हैविंग ईटिंग डिसऑर्डर. सो आई डोंट वांट दिस फॉर माई सेल्फ. आई लाइक टू ईट इंट्यूटिवली टू द पॉइंट कि हाँ ठीक है, आई फील सेटिस्फाइड. आई डोंट ओवर ईट. जिस टाइम पे मुझे लगेगा कि हाँ पेट मेरा 90% तक भर चुका है आई विल स्टॉप.
एंड आई प्रायोरिटाइज माई हाइड्रेशन ऑल्सो. एंड उसके अलावा लाइक आई डू नॉट रिस्ट्रिक्ट. आई डोंट बिलीव इन चीट डेज. आई डोंट हैव चीट डेज. मैं रोज़ अगर मुझे मन कर रहा है कुछ खाने का तो वो मैं खाऊंगी. अगर मेरा मन नहीं कर रहा है तो अ लॉट ऑफ टाइम्स आई विल स्किप डिजर्ट एज वेल. अगर आपको अपनी डाइट सॉर्ट आउट करनी है कि यार मैं बहुत अनहेल्दी खा रहा हूँ, मुझे हेल्दी खाना है, तो रिस्ट्रिक्शन आपके लिए काम नहीं करेगा. बिकॉज एक पॉइंट आएगा व्हेन यू विल बी डन विद इट, आप अपने आप को इतना रिस्ट्रिक्ट करोगे एंड आप बोलोगे छोड़ भाई, एंड यू विल जस्ट स्टार्ट बिंजिंग ऑन ऑल द थिंग्स दैट आर हाई इन फैट एंड शुगर्स एंड यू विल बी बैक टू स्क्वायर वन. तो टू अवॉइड दैट, हैव एवरीथिंग इन मॉडरेशन एंड अपने पैटर्न्स को समझो. जैसे मैंने अपने पैटर्न को समझा कि why do I have to eat so much sugar? Every single day I will sit with a tub of ice cream and I'll just eat it. Even if I'm full, I'm eating it. So that is obviously unhealthy. पर इसका reason क्या है? And I figured it out. I followed my pattern. Whenever I'm stressed, whenever I'm like dealing something emotionally or mentally, I always turn to ice cream. And वो मेरी binge eating का root था. वो मैंने एक्चुअली में फिगर आउट किया कि यार ये बात है. सो नेक्स्ट टाइम वेन एवर देयर वाज अ अर्ज टू ईट शुगरी आइटम्स, आई वाज लाइक वेट, 5 सेकेंड रुकते हैं, अपने आप से पूछा, आर यू रियली क्रेविंग फॉर इट? डू यू रियली नीड इट? और इट्स जस्ट समथिंग इमोशनल और स्ट्रेसफुल दैट यू आर डीलिंग विद. एंड जब मैं अपने आप को वो आंसर देती थी, इफ इट्स अ जेन्युइन क्रेविंग, आई विल हैव इट. But if it's not, if it's like stress or something emotional, I will skip it and I will first deal with my stress. तो वैसे ही अपने पैटर्न्स को पहचानो. एंड अपने पैटर्न्स को आप तब पहचान पाओगे व्हेन यू विल एक्चुअली लुक इनवर्ड्स. अपने आप से क्वेश्चंस पूछो, अपने आप को इंटेरोगेट करो कि यार क्या दिक्कत आ रही है. until and unless you do it, until and unless you understand your patterns, आप बथेरे वीडियोस देख लो यूट्यूब पे, you will not be able to eat healthy. बिकॉज इट कम्स फ्रॉम विद इन. आपको अपने पैटर्न्स को समझना पड़ेगा. हर इंसान का, आप जिसका वीडियो देख रहे हो, उसके पैटर्न्स अलग होंगे, उसकी ईटिंग हैबिट्स अलग होंगी, आपकी अलग है. तो आपकी पैटर्न्स को और आपकी ईटिंग हैबिट्स को सुधारने के लिए आपको खुद से क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे कि यार ऐसी क्या चीज़ है जो मुझे ट्रिगर करती है दैट आई ईट अनहेल्दी. एंड देन एक्चुअली व्हेन यू फाइंड द रूट कॉज ऑफ इट, ट्राई टू सॉल्व इट. अगर आप सिर्फ मजे के लिए अनहेल्दी खा रहे हो, देन यू रियली नीड टू कट इट डाउन स्टेप बाय स्टेप. पूरी तरह से एक बार में कट करोगे तो ऑब्वियस सी बात है, यू विल क्रेव फॉर इट एंड यू विल बिंज ईट इट. अगर आप सपोज दिन में 2 पैकेट मैगी खाते हो फॉर एग्जाम्पल, उसको 1 करो, फिर आधा करो, देन कट इट डाउन कम्प्लीटली. खुद में जब वो ओनरशिप आएगी तो ऑटोमेटिकली आप वो चीज़ कर पाएंगे. Okay, I hope this helps. So I'll eat my dinner around 7:30 or 8 and it's usually like a sprout salad or sometimes दाल चावल जो भी मम्मी बना देती है, और even like basic घर का खाना. It's nothing fancy, it's nothing like a fancy quinoa bowl or something or like soyabean tikki and all. भाई I have tried this, बट वो 1 या 2 दिन से ज़्यादा नहीं बन पाता है. ज़्यादा से ज़्यादा what I'll do sometimes is like boil the soyabean chunks and then make a salad out of it, या फिर उसमें प्याज टमाटर काट के उसको थोड़ा सा छौंक लगा के आई विल ईट इट. मेनली जो मम्मी घर पे बनाती है, सपोज दाल खिचड़ी या फिर दाल चावल, या फिर टुडे इट्स लाइक स्प्राउट्स पड़े हैं, सो आई विल मेक अ स्प्राउट सैलेड अलॉन्ग विद दिन का राजमा चावल, थोड़ा सा वो भी बचा है, सो आई विल इंक्लूड दैट ऑल्सो. आप जितना ईजी अपनी चीज़ों को रखोगे, जितना आसान अपनी डाइट को रखोगे, उतना ही आप उसमें कंसिस्टेंट रह पाओगे, उतना ही आसान होगा आपको उसको फॉलो करना. सो दैट्स वाई आई ऑलवेज से fat loss is not something magical that you have to do. You have to just stay basic. You have to do normal, simple, boring things. कोई फैंसी चीज़, एवोकाडो ऑन टोस्ट, दिस दैट नहीं खाने की ज़रूरत है. घर पे जो बन रहा है, कम तेल कम मसाले में बनाओ एंड हैव इट. लिटरली इट्स प्योर गोल्ड. घर के खाने से बेहतर कुछ भी नहीं होता है. एंड येस, ऐसा नहीं है कि आप बाहर का खाना नहीं खा सकते. वंस इन अ ब्लू मून ऑब्वियसली एंजॉय योर ट्रीट्स एज वेल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड अगर आप कंट्रोल कर सकते हो, कैलोरी डेफिसिट के अंदर रख सकते हो उन ट्रीट्स को, तो बेशक आप रोज़ भी खा सकते हो. लाइक आई डू ईट माई स्वीट्स फ्रीक्वेंटली, बट येस इन मॉडरेशन, बिकॉज आई नो कि हाँ भाई 10% ऑफ द टाइम I can enjoy my treats. I like it and I can control it. I have worked on myself for this and I know you can also do that. So please work on yourself, work on your patterns, and I know you will be able to do it because you got so much potential. I know that. So that's it for this video, guys.